अध्याय 20। रात भर। मंचकिंस की भूमि आश्चर्यों से भरी है, जैसा कि हमारे यात्रियों को पहले ही पता चल चुका था। और यद्यपि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, माउंट मंच लगातार बड़ा होता जा रहा था, फिर भी वे जानते थे कि यह अभी भी बहुत दूर है और किसी भी तरह से वे निश्चित नहीं थे कि वे सभी खतरों से बच गए हैं या उनका अंतिम साहसिक कार्य हो गया है। मैदान चौड़ा था और जहां तक आंखें देख सकती थीं, ऐसा प्रतीत होता था कि उनके और पहाड़ के बीच समतल भूमि है। लेकिन शाम के समय वे एक खो के पास पहुंचे, जिसमें एक छोटा नीला मंचकिन आवास था, जिसके चारों ओर एक बगीचा था और शेष खो में अनाज के खेत भरे हुए थे। उन्हें इस स्थान का पता तब तक नहीं चला जब तक वे इसके किनारे के करीब नहीं पहुंच गए, और जो दृश्य उनके सामने आया उसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने कल्पना की थी कि मैदान के इस हिस्से में कोई निवासी नहीं है। ये बहुत छोटा सा घर है, वुड ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि वहाँ कौन रहता है, टिन वुडमैन ने जवाब दिया। पता लगाने का तरीका यह है कि दरवाज़ा खटखटाया जाए और पूछा जाए, शायद ये निम्मी एमी का घर हो। क्या वह बॉनी है? लड़के ने पूछा। नहीं, वास्तव में निम्मी एमी एक पूर्ण आकार की महिला है। तो मुझे यकीन है कि वो उस छोटे से घर में नहीं रह सकती, वुड ने कहा। चलो नीचे चलते हैं, बिजुका ने सुझाव दिया। मुझे लगभग यकीन है कि मैं पिछवाड़े में एक पुआल का ढेर देख सकता हूँ। वे खाई से नीचे उतरे, जो किनारों पर काफी खड़ी थी, और जल्द ही घर के पास पहुंच गए, जो वास्तव में काफी छोटा था। वुड ने एक दरवाज़ा खटखटाया जो उसकी कमर से ज्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से खटखटाया, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनाई दी। चिमनी से धुआं निकल रहा है, पॉलीक्रोम ने घोषणा की, जो बगीचे में हल्के से नाच रहा था, जहां गोभी, चुकंदर, शलजम और इसी तरह की अन्य सब्जियां बढ़िया तरीके से उग रही थीं। तो फिर यहाँ अवश्य ही कोई रहता है, वुड ने कहा और फिर से दरवाजा खटखटाया। अब घर के किनारे की एक खिड़की खुली और एक अजीब सा सिर दिखाई दिया। ये सफ़ेद और बालों वाला था और इसकी लंबी थूथन और छोटी गोल आंखें थीं। कान थोड़ी के नीचे बंधे नीले रंग के सनबोनेट से छिपे हुए थे। ओह, ये तो सुअर है, वुड ने चिल्लाकर कहा। माफ करें, मैं मिसेस स्क्विलिना स्वाइन हूँ, प्रोफेसर ग्रंटर स्वाइन की पत्नी, और यह हमारा घर है, खिड़की में से एक ने कहा। आप क्या चाहते हैं? आपके पति किस तरह के प्रोफेसर हैं? टिन वुडमैन ने उत्सुकता से पूछा। वह गोभी की खेती और मकई की पूर्णता के प्रोफेसर हैं। वो अपने परिवार में बहुत प्रसिद्ध हैं, और अगर वो विदेश चले गए तो दुनिया के लिए आश्चर्य की बात होगी, श्रीमती स्वाइन ने आधे गर्व और आधे चिड़चिड़े स्वर में कहा। मुझे आप घुसपैठियों को ये भी बताना चाहिए कि प्रोफेसर एक खतरनाक व्यक्ति हैं, क्योंकि वह हर सुबह अपने दांतों को तब तक साफ करते हैं जब तक कि वे सुइयों की तरह तीखे न हो जाएं। यदि आप कसाई हैं, तो बेहतर होगा कि आप भाग जाएं और परेशानी से बचें। हम कसाई नहीं हैं, टिन वुडमैन ने उसे आश्वस्त किया। तो फिर तुम उस कुल्हाड़ी का क्या कर रहे हो? और दूसरे टिन वाले के पास तलवार क्यों है? ये एकमात्र हथियार हैं जो हमारे पास अपने मित्रों को उनके शत्रुओं से बचाने के लिए हैं, विनकिज के सम्राट ने समझाया, और वुड ने आगे कहा। हमसे मत डरिए, श्रीमती स्वाइन, क्योंकि हम हानिरहित यात्री हैं। टिन मैन और बिजुका कभी कुछ नहीं खाते और पॉलीक्रोम केवल उसकी बूंदें खाता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन आपके बगीचे में मुझे संतुष्ट करने के लिए बहुत सारा भोजन है। प्रोफेसर स्वाइन अब खिड़की पर अपनी पत्नी के साथ आ गए। लड़के के आश्वासन भरे भाषण के बावजूद वे काफी डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने नुकीला मुकुट और चौड़ी किनारी वाली नीली मंचकिन टोपी पहन रखी थी, और उनकी आंखों पर बड़ा चश्मा चढ़ा हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी के पीछे से झांका और अजनबियों को ध्यान से देखने के बाद कहा, मेरी बुद्धि मुझे आश्वस्त करती है कि आप केवल यात्री हैं, जैसा कि आप कहते हैं, और कसाई नहीं हैं। कसाइयों को मुझसे डरने का कारण है, लेकिन आप सुरक्षित हैं। हम आपको अंदर नहीं बुला सकते, क्योंकि आप हमारे घर के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन जो लड़का खाता है, वह जितनी चाहे गाजर और शलजम खा सकता है। अगर आप चाहें तो बगीचे में अपने घर जैसा महसूस करें और पूरी रात रुकें, लेकिन सुबह आपको चले जाना चाहिए,
क्योंकि हम शांत लोग हैं और हमें किसी की संगति पसंद नहीं है। क्या मुझे आपका कुछ भूसा मिल सकता है? बिजूका ने पूछा। प्रोफेसर स्वाइन ने उत्तर दिया, अपनी मदद करें। सुअरों के लिए वे काफी सम्मानजनक हैं, वूट ने टिप्पणी की, क्योंकि वे सभी भूसे के ढेर की ओर चले गए। मुझे खुशी है कि उन्होंने हमें अंदर नहीं बुलाया, कैप्टन फाइटर ने कहा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने साथियों के बारे में बहुत ज्यादा खास नहीं हूँ, लेकिन सुअरों के मामले में मैं अपनी सीमा तय करता हूँ। बिजूका अपनी घास से छुटकारा पाकर खुश था, क्योंकि लंबी सैर के दौरान वह नीचे झुक गई थी और उसे पहले की तुलना में मोटा, दुबला और अधिक उबड़-खाबड़ बना दिया था। मुझे कोई विशेष गर्व नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे मर्दाना आकृति पसंद है, जो केवल भूसे से ही बन सकती है। उस भूखे हिप्पो द्वारा मेरा आखिरी भूसा खा लेने के बाद से मुझे खुद जैसा महसूस नहीं हुआ। पॉलीक्रोम और वूट ने घास हटाने का काम शुरू किया और फिर उन्होंने सबसे बढ़िया भूसा चुना, जो कुरकुरा और सुनहरा था, और उससे बिजूका को फिर से भर दिया। ऑपरेशन के बाद वह निश्चित रूप से बेहतर दिखने लगा था, और वह अपने सुधार से इतना खुश था कि उसने थोड़ा नाचने की कोशिश की, और लगभग सफल भी हो गया। मैं आज रात भूसे के ढेर के नीचे सोऊंगा, वूट ने फैसला किया, जब उसने बगीचे से कुछ सब्जियां खा ली, और वास्तव में वह बहुत अच्छी तरह से सोया। दोनों टिन के आदमी और बिजूका उसके पास चुपचाप बैठे रहे और पॉलीक्रोम कहीं दूर चांदनी में अपने परिनृत्य कर रही थी। भोर होते ही टिन वुडमैन और टिन सैनिक अपने शरीर को चमकाने और जोड़ों में तेल लगाने का मौका लेते थे, क्योंकि दोनों ही अपनी व्यक्तिगत दिखावट को लेकर बहुत सावधान थे। वे अदृश्य देश में एक दूसरे से गलती से टकरा जाने के कारण झगड़े को भूल चुके थे, और अब अच्छे दोस्त होने के नाते टिन वुडमैन ने टिन सैनिक की पीठ को चमकाया और फिर टिन सैनिक ने टिन वुडमैन की पीठ को चमकाया। नाश्ते में घुमक्कड़ ने कुरकुरा सलाद और मूली खाए, और इंद्रधनुष की बेटी, जो अब अपने दोस्तों के पास लौट आई थी, जंगली फूलों की पंखुड़ियों पर बनी उसकी बूंदों को पी रही थी। जब वे अपनी यात्रा को नवीनीकृत करने के लिए छोटे से घर के पास से गुजरे, तो वूट ने पुकारा, अलविदा, श्रीमान और श्रीमती स्वाइन। खिड़की खुली और दो सुआ बाहर देखने लगे। प्रोफेसर ने कहा, यह एक सुखद यात्रा थी। क्या आपके कोई बच्चे हैं? बिजूका ने पूछा, जो बच्चों का बहुत अच्छा दोस्त था। हमारे पास 9 हैं, प्रोफेसर ने उत्तर दिया, लेकिन वे हमारे साथ नहीं रहते, क्योंकि जब वे छोटे सुआ के बच्चे थे, तो उसका जादूगर यहाँ आया था और उनकी देखभाल करने और उन्हें शिक्षित करने की पेशकश की थी। इसलिए हमने उसे अपने 9 छोटे सुआ के बच्चे दे दिए, क्योंकि वह एक अच्छा जादूगर है और अपने वादों को पूरा करने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। मैं 9 छोटे पिगलेट्स को जानता हूँ, टिन वुडमैन ने कहा। मैं भी यही चाहता हूँ, बिजूका बोला। वे अभी भी एमरल्ड सिटी में रहते हैं, और जादूगर उनकी अच्छी देखभाल करता है और उन्हें हर तरह की तरकीबें सिखाता है। क्या वे कभी बड़े हुए? श्रीमती स्क्वीलिना स्वाइन ने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं, बिजूका ने उत्तर दिया, उस देश के अन्य सभी बच्चों की तरह वे हमेशा बच्चे ही रहेंगे, और छोटे सुअरों के मामले में यह अच्छी बात है, क्योंकि यदि वे बड़े होते तो इतने प्यारे और चालाक नहीं होते। लेकिन क्या वे खुश हैं? श्रीमती स्वाइन ने पूछा। टिन वुडमैन ने कहा, एमरल्ड सिटी में हर कोई खुश है। वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर यात्रियों ने अलविदा कहा और बेसिन के उस तरफ चढ़ गए जो माउंट मंच की ओर था।